शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। आज मैं आप सबको एक छोटा सा कहानी बताने जा रही हूँ कि जिस तरह से हमारी भावना होती है उसी भावना का रिटर्न मुझे उसी हिसाब से मिलता है। जैसे कि एक व्यक्ति थे जिनको पैसा की तलाश में, धन की तलाश में उन्होंने एक मूर्ति की, ठाकुर की पूजा कर रहे थे और वो ठाकुर कृष्ण मनोहर की पूजा करते थे। तो उनको जैसे जितना ही वो पूजा करते थे, जितना ही उनको याद करते थे, उतना ही उनका धन नष्ट होता जा रहा था। धन आने के बदले बल्कि धन नष्ट हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक साहूकार व्यक्ति मिले और उनसे उन्होंने पूछा कि ऐसा है कि मैं जब से ठाकुर जी का पूजा करता हूँ, धन उपार्जन के लिए मैंने रखा है, लेकिन जब से पूजा कर रहा हूँ तब से मेरा धन नष्ट होता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ठाकुर जी को नहीं, लक्ष्मी जी को रखो। लक्ष्मी जी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी जी से धन मिलता है, ठाकुर जी से धन नहीं प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद करके लाए और उन्होंने जिस जगह पे ठाकुर जी की मूर्ति रखते थे उसी जगह पे लक्ष्मी जी को रख दिया। तो लक्ष्मी जी को लेकर के आए उस मूर्ति की जगह पे और उस मूर्ति को हटाकर, ठाकुर जी की मूर्ति को हटाकर अपने गद्दी के सिंहासन के बगल में, गद्दी के बगल में रख दिए और उनको लक्ष्मी जी को रख करके पूजा करने लगे। पहला दिन बहुत अच्छे से पूजा किए। दूसरे दिन जब वो धूप जलाने लगे तो धूप का जो सुगंध था उस ठाकुर जी की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने देखने लगा कि ये तो ठाकुर जी की तरफ ही सारा सुगंध ठाकुर जी ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि कुछ करना तो है नहीं और सुगंध लेने के लिए बैठे रहते हैं। इतने दिनों से मैं पूजा करते हैं, कुछ तो किया नहीं है और सुगंध लेने के लिए तो आगे रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ले जा करके एक रुई उठाया, रुई उठाकर नाक में उनके डाल दिए ठाकुर जी को। तो वो नाक बंद हो गया। अब वो बोले कि ना रहेगा नाक, ना सूंघेंगे वो तो उन्होंने प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी प्रसन्न होकर के, और उन्होंने वरदान के लिए बोला कि ऐसा है कि तुम वरदान मांगो। तो बोले क्यों वरदान मांगो, इतना दिन से तो आपको मैं पूजा कर रहा था, आपको याद कर रहा था, लेकिन आपने तो कुछ भी वरदान नहीं दिया, और आज क्या बात है जो आप वरदान आज देने चले हो। तो बोले कि इसलिए कि उतना दिन से तो मूर्ति बना करके मुझे पूजा कर रहा था कि मैं मूर्ति हूँ, और उसी मूर्ति की तरह मैं भी था, मैं जड़ मूर्ति की तरह बैठा हुआ था, तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा था। आज तो मुझे चैतन्य रूप में मान लिया, आज मुझे सच में भगवान मान लिया, इसलिए भगवान के रूप में आज मैं प्रकट होकर के तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तो उस दिन उनको वरदान मिल गया और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब तुम धन के लिए लक्ष्मी जी की जो धन के लिए लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो, अब तुमको धन प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब, हम जिस चीज़ में जैसी भावना रखते हैं उस भावना का रिटर्न मुझे अवश्य मिलता है, लेकिन हमारी भावना के ऊपर है। उसी तरह हम बाबा को याद करते हैं और कई बार ऐसी हमारे संकल्प पूरे नहीं होते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि पता नहीं बाबा क्यों नहीं सुनता है, चलो इनको नहीं, कोई इससे अच्छा तो भक्ति मार्ग में ही थे तो हमारा सब कुछ सुन लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम सच्चे दिल से सचमुच में बाबा को हम बाबा मानते हैं, अपना संबंध ही मानते हैं, तो बाबा हमारी संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। जब तक हम बाबा के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ते हैं, जब तक हमारा पिता, दोस्त, गुरु, शिक्षक, पति, पत्नी, जो भी संबंध है, जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें परमात्मा का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा को पाना है, यदि उन बाबा को यदि पाना है, यानी उनके सुख को प्राप्त करना है, तो उनको संबंधी बना करके हम उनको याद करें तो हमें हर संबंध पूर्ण हो जाता है, हर संबंध का मुझे सुख प्राप्त होता है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे को हमारे बच्चे नहीं हैं, हम दूसरे के बच्चे को गोद लेते हैं। जिस दिन से हम उसको बच्चा मान लेते हैं उसी दिन से जो है हमें सुख प्राप्त होने लगता है, बच्चे का सुख मिलने लगता है, क्योंकि हमने अपना संबंधी बना लिया है। बहू को घर में जब लाते हैं, बहू हमारे घर में, तो बहू को जब अपना बहू मान लेते हैं तभी से हमें बहू का सुख प्राप्त होने लगता है। तो परमात्मा को भी, यानी बाबा को भी जब हम अपना संबंधी बना करके उनको भगवान मानेंगे कि दूर का भगवान है तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि भगवान नहीं, वो हमारा पिता है। जब हम पिता मान करके उनको याद करते हैं और उनके सामने कोई बातें रखते हैं तो हमारे संकल्प अवश्य पूरे होते हैं।
तो कहानी का यही सार है कि मूर्ति में भी यदि हम, जैसे लौकिक में लोग मूर्ति को पूजा करते हैं, तो मूर्ति को भी यदि हम सच में भगवान मानते हैं तो उनके द्वारा ही हमें सुख प्राप्त हो जाता है। ओम शांति। यहाँ देखिए मम्मा डे की तैयारी चल रही है। यहाँ पे बाबा के कमरे में सब पर्दे लगाए गए हैं और ये सब अभी चादर डाला जा रहा है। यहाँ ज्योति बहन जी आई हुई हैं और अभी बहुत सेवा में इनको मन लगता है, अभी सेवा में सहयोग कर रही हैं। बाबा के क्लासरूम में चादर बिछा रही हैं। अभी देखिए क्लासरूम खाली हो गया है, पर्दे और सारा गद्दा सब निकाल दिया गया है, धूप भी दिखाया गया है। अभी धूप दिखाकर यहाँ रखा गया है, अब इसकी सब सेटिंग की जाएगी। पर्दे तो लगा दिए गए हैं, अब क्लासरूम में चादर डाला जाएगा। यहाँ अब सबसे पहले हमने ज़मीन पर बैनर डाला है, जो पुराने बैनर होते हैं, उसके बाद दरी डाला है और उसके ऊपर से हमने फोम डाला है। सब डाल करके उसके ऊपर से चादर डालकर इसको सेटिंग करेंगे। यहाँ पर्दे की भी सेटिंग हो रही है। यहाँ अब पूरी सेटिंग हो गई है। ये एक क्लासरूम है, क्लासरूम में अभी पूरी चादर वगैरह सब डाल दिया गया है। यहाँ देखिए मैंने सोफ़ा का जगह चेयर डाल रखा है। सोफ़े को बाहर बरामदे में कर दिया है, क्योंकि कुछ अलग करने से अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सा अलग अलग चाहिए, इसलिए मैं हमेशा अलग अलग कुछ करना चाहती हूँ। यहाँ बाबा का कमरा सेट हो गया। आज बरामदे में हमने इसका सेटिंग तो पहले भी किया था और आपको दिखाए थे। तो यहाँ और चेयर लगा करके इस जगह जो खाली था, इस जगह पर भी हमने कुछ रख दिया है। और यहाँ पर फ़ैन नहीं लगा था, तो आज मैंने यहाँ पर फ़ैन भी लगवा दिया है, क्योंकि बहुत गर्मी होती थी यहाँ बैठने पर। और दो जो झूमर लाइट हमने बनाया था, डिस्पोजल गिलास से बनाया था, उसको भी मैं यहाँ पर लगा दी हूँ आज। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ बैठने पर भी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये बाबा का कमरा है, कमरा में जाने का रास्ता है। बहुत अच्छे से हमने मम्मा के लिए सब सेटिंग कर दिया है। आप सबको मैं बता दूं कि मम्मा डे को 11:30 बजे दिन में आप सबसे लाइव में मिलूँगी यूट्यूब पर। आप सब ज़रूर देखेंगे। ये सब मम्मा डे के लिए ही तैयारियां हो रही। मम्मा डे को क्या किया जाएगा, कैसे हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, आप सब देखेंगे। ओम शांति। आज की वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति।